हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ आज मैं रेखा गणित लेकर आया हूं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं रेखा गणित। रेखा गणित में अगर बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है बिंदु की। बिंदु की इसे कहते हैं। देखिए, बिंदु जो होती है वो सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं, ना उसकी मोटाई, ना उसकी चौड़ाई, ना लंबाई। ये मात्र सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि यह बिंदु है, क्योंकि इसमें त्रिज्या नहीं होती है। ये सिर्फ कल्पना करने के लिए होती है। उसके बाद बात करें हम रेखा की। रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा जो होती है वो बहुत सारे बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं, क्योंकि अब बात आती है रेखा क्या है, रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा बिंदुओं का समुच्चय है। जो एक रेखा बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है। देखा जाए तो ये जो रेखा है ये दोनों तरफ इसकी दिशाएं होती है। इधर अनंत तक जा सकता है, फिर इस दिशा में अनंत तक जा सकता है। तो इसे हम रेखा का नाम देते हैं। और रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा दो प्रकार की होती है। एक है वक्र रेखा और एक होती है सरल रेखा। अब प्रश्न उठता है कि वक्र रेखा किसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसी रेखा जो एक बिंदु से दिशा बदलती हुई जाए, यानी उसकी दिशा हमेशा बदलती रहे, तो उसे वक्र रेखा कहते हैं। दिखा रहा हूं, ये बिंदु है, ये देखिए दिशा बदलते हुए जा रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं वक्र रेखा। क्या कहते हैं? वक्र रेखा। अब बात आती है सरल रेखा की। देखिए, एक बिंदु से ये बिना दिशा बदले जब जाती है, ये बिंदु शुरू हो गई, बिंदु ए, अब बिना दिशा बदले बिंदु ए पर आ गई, तो इसे हम लोग कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं? सरल रेखा। अब बात आती है रेखाखंड की। अब बात आती है रेखाखंड की। तो देखिए, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। ये रेखा हो गई, इसमें पहली अंत बिंदु ये और दूसरी अंत बिंदु ये, तो इसे हम लोग कहेंगे रेखाखंड। क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। अब देखिए, एक रेखा है और इसके समान दूरी पर, यानी बीच की समान दूरी हो, इसी के जैसा एक इस बीच की समान दूरी हो और इसी के संग संग एक रेखा बना दी जाए, तो ऐसे रेखा को हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर रेखा। याद कीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण है रेलवे की पटरी। देखिएगा, रेलवे की पटरी जो होती है वो दोनों पटरियों के बीच की दूरी समान होती है, यानी आप कहीं भी माप सकते हैं तो एक ही जैसी दूरी होगी। तो इसलिए रेलवे की पटरी से अच्छा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए समानांतर रेखा की जब बात करेंगे तो रेलवे की पटरी को याद रखना, यानी यहाँ भी समान दूरी होगी, यहाँ भी समान दूरी होगी, यहाँ भी समान दूरी होगी। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर रेखा। एनी डाउट? ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब दो समानांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा खींच दी जाए, जब दो समानांतर रेखाएं हों, जब एक तिर्यक रेखा खींच दी जाए तो इसमें 8 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 8। देखिए, सभी कोणों को हम नंबर से दर्शा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल कोण हो गए 8। अब इस सभी कोणों का देखिए नामकरण कैसे देते हैं। देखिए, एक ये रेखा है, इसके ऊपर 1 है, फिर ये रेखा है, इसके ऊपर 5 है, तो एक कोण 1 और कोण 5, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत कोण। अब देखिए, ये रेखा है, इसके ऊपर 2 है। अब खोजिए कि इस रेखा के ऊपर क्या है, तो 6 है, तो ये भी संगत कोण है। फिर खोजिए, ये 4 है रेखा के नीचे, तो यहाँ देखिए रेखा के नीचे क्या है, 8, तो ये भी संगत कोण है। फिर देखिए, रेखा के नीचे 3 है, तो यहाँ पर भी 7 है, तो ये जितने हैं 1 2 3 4, ये 4 जोड़ा क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। संगत कोण। थोड़ा सा एक तरफ और देख लिया जाए। अगर हम बात करेंगे कोण 4 की और कोण 6 की, तो इस कोण का नाम है अंतः एकांतर कोण। क्या का नाम है? अंतः एकांतर कोण। अब देखा जाएगा इस तरफ और भी है कोई। देखिए, 3 के सामने कौन है? 5, तो इसको अभी नाम होगा अंतः एकांतर कोण। यानी 2 जोड़े जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतः एकांतर कोण। अब थोड़ा सा देख लिया जाए, कोण 1 और यहाँ पे देखिए कोण 7, ये बाहर से कोना कोनी मिल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं बहिष एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? बहिष एकांतर कोण। देखा जाए इसका जोड़ा और है, तो 2 है, इधर 8 है, तो इसको बोलेंगे कोण 2 बराबर कोण 8। ये जो हमने बताया एक बेसिक रूल्स है। इस रूल्स को अगर याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि ज्योमेट्री बनाने में, रेखा गणित का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मुझे आशा है कि आप लोग रेखा गणित में एक पूरक कोण जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पूरक कोण किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा है। वैसे कोणों की माप, वैसे 2 कोणों की माप का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी अगर ये कोण है और इस दोनों कोणों का माप, मान लीजिए इसका 30 है, इसका 60 है, तो अगर कोणों का योग 90 आ जाए तो इसे हम लोग कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। एक आता है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण देखिए, ये एक रेखा है, इस पे कोई एक किरण खड़ी है, तो ये 2 कोण बन रहा है। अगर ये दोनों कोणों के मापों का योग, अगर ये 2 कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो जाए तो इससे हम कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं? समपूरक कोण। मान लिया जाए कि इस कोण का माप है 60 डिग्री, इस कोण का माप है 120 डिग्री, तो अगर दोनों कोणों का माप 180 हो जाए तो हम इसे समपूरक कोण का नाम देते हैं। देखिए, जब 2 रेखाएं, एक रेखा ऐसे और एक रेखा
बिल्कुल ऐसे। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं किसी बिंदु को, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। इसको प्रतिच्छेद बिंदु के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें चार कोण बन रहे हैं। ये जो कोण है और ये जो कोण है ये एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, और ये सम्मुख होने के साथ साथ ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और ये कोण इस कोण के सम्मुख होता है, इसीलिए दोनों ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका एक और नाम है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कहिए या सम्मुख कोण कहिए, कोई अंतर नहीं होगा। अब आइए देखिए कुछ क्वेश्चन किया जाए। देखिए ये जो ये रेखा है समानांतर, इसके खींच दीजिए एक और रेखा, एक तिर्यक रेखा खींच दीजिए और किसी एक का मान रख दीजिए, कोई भी। मान लिया जाए कि ये 60 डिग्री है, मान लिया जाए कि ये 60 डिग्री दे देगा। पूछेगा कि अब 7 जो कोण है और वो सभी कोणों की मान बताइए। बहुत सिंपल है, कोई हैरानी की बात नहीं है। देखिए 60 के समूह कोण कौन है? ये, तो इसका समूह कोण ये अगर 60 ये, तो ये भी 60 हो जाएगा। 60 का अंतःएकांतर कौन है? ये वाला 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। इसके समूह कोण कौन है? तो ये है, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं एक सरल रेखा जो होता है 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, जिसमें से 60 ये ले लिया, तो ये कितना होगा? 120। जब ये 120 हो गया तो इसके सम्मुख कोण 120 ये हो जाएगा, और जब ये 120 हुआ तो इसका अंतःएकांतर कोण कितना हुआ? 120 ये हो जाएगा। और जब ये 120 हो जाएगा तो ये 120 हो गया। देखिए तो सभी मान को हम ज्ञात कर लिए, आप भी कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरा। देखिए एक जेड बना देगा और कोई भी एक कोण दे देगा, सपोज डेट ये दे दिया 30 डिग्री का। अब कहेगा कि सभी कोणों की मान बताएं। घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसके समानांतर ये रेखा है, इसको थोड़ा सा रचना कर दीजिए। ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। तो देखा जाए तो ये एक तिर्यक रेखा हो गई और ये दोनों समानांतर हो गए आपस में। तो रूल्स याद है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। तो ये 30, तो ये कितना? 30। तो ये एक सीधा रेखा जो होता है 180 डिग्री का होता है, जिसमें से 30 ये ले लिया, तो ये कितना? 150। तब वो 150, तो ये कितना? 150, तो ये कितना? 150, तो ये कितना? 30। अंतःएकांतर कोण ये 30, तो ये भी 30, ये 150, तो ये भी 150। अब जो पूछेगा आपके सामने आंसर है, कोई दिक्कत? देखिए एक इस तरह का आता है सवाल। ये एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा में दो किरणें हैं। अब इसमें 3 पार्ट में बांट दिया इस कोण को। ये है 2x, ये है 4x, ये 3x, ये दे दिया है। अब कहेगा कि x का मान ज्ञात करें और ये तीनों कोणों का मान अंश में ज्ञात करें। घबराने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं एक सरल रेखा पर चाहे जितनी कोणें बने, चाहे 10 बने, 20 बने, वो सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे 2x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 लिख दीजिए। सभी को जोड़िएगा तो 9x बराबर 180। 9 दूनी 18, यानी x का मान कितना आ गया? 20। x का मान 20 आ गया, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, तो 3 गुने 20 बराबर कितना? 60 डिग्री।
यहाँ पे 20 गुने 4 बराबर 80 डिग्री, यहाँ पे 20 गुने 2 बराबर कितना 40 डिग्री। अब थोड़ा सा देखिए 80 और 60 140, 140 और 40 कितना हो गया 180। यानी आपका प्रूफ भी हो गया कि एक सरल रेखा पे चाहे जितना भी कोण बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका सवाल बहुत ही सिंपल है, बस इसका कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है। और अधिक से अधिक जो है कॉन्सेप्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं रखूँगा। और ये मेरा चैलेंज है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे ज्योमेट्री की हो या चाहे कोई भी क्वेश्चन, सबको कम से कम स्टेप में मैं सब। देखिए अगर बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना हो तो एक ट्रिक अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। ये सामने देखिए त्रिभुज है, पूछेगा कि इसके अंतःकोणों का योग बताइए। बहुत सिंपल है, बस त्रिभुज है, 3 भुजा है, 3 भुजा में 2 घटा लीजिए और 180 से गुना कर दीजिए। तो 3 में से 2 गया तो कितना 1, यानी कितना अंतःकोणों का योग कितना हो गया 180। पूछेगा चतुर्भुज का, चतुर्भुज का पूछेगा तो बस वही रूल्स है, 180 है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2, 18 दूनी 36, 360 डिग्री। पूछेगा पंचभुज का कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा, बस कुछ नहीं 180 गुने 5 में से 2 गया कितना 3, 18 तिहाई 54। पूछेगा षटभुज, कोई दिक्कत नहीं है, 180 गुने 6 में से 2 गया कितना 4, 18 चौक 72। इस तरह से चाहे जितना भी बहुभुज है सभी कोणों के अंतःकोणों का योग आप चुटकी में निकाल सकते हैं। अब देखिए सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। अब पूछेगा कि एक अंतःकोणों का योग 720 डिग्री, पूछ देगा किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 720 डिग्री, तो बताइए उसकी भुजाओं की संख्या। सवाल वही है, थोड़ा सा चेंज कर देगा, पूछने का थोड़ा सा मोटो है वो बदल देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 720 में 180 से भाग दे दीजिएगा और 2 जोड़ दीजिएगा तो ये भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। कट गया 18 चौक 72, यानी भुजाओं की संख्या 4 2 कितना 6। सामने आ गया आपके। देखिए कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। पूछ देगा कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री है, तो बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगी। वही बात 540 में 180 से भाग दीजिए और कितना जोड़ना है 2, तो कितना हो जाएगा 18 3 54, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 3 2 5। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक दिमाग में गांठ मान लीजिए। चाहे जितना भी हो, चाहे जितना भी हो, आप चुटकी में निकाल सकते हैं 1 मिनट के अंदर। अब दे देगा आपके सामने, कहेगा कि अंतःकोणों का योग 14 से 40 है, तो इसके भुजाओं की संख्या बताइए। बहुत सिंपल है, 180 से भाग दे देंगे और कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे। कट गया, बोलिए कितना बार में जाएगा, बोलिए 18 8 8 2 10, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 10। तो इसलिए घबराइए नहीं, इस ट्रिक का पालन कीजिए और मुझे आशा है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। देखिए एक त्रिभुज दे देगा और त्रिभुज के कोई एक भुजा को सीधे धरती के क्षैतिज बढ़ा दिया जाएगा। कोई एक भुजा को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये जो कोण बना इसका नाम है बहिष्य कोण। क्या नाम है, बहिष्य कोण। पूछ देगा
कि बहिष्य कोण किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, दो सुदूर अंतः कोणों का योग बराबर बहिष्य कोण होता है। यानी दो सुदूर, सुदूर का मतलब इससे थोड़ा सा दूर, तो इससे ये वाला नहीं, इससे दूर कौन सा है, तो देखिए कोण ए और कोण बी इससे दूरी पर है, तो इस दोनों कोणों को जोड़ने पर बहिष्य कोण प्राप्त होता है। सपोज डैट इसका मान दे दिया 40 डिग्री, इसका दे दिया 60 डिग्री, पूछ देगा बहिष्य कोण कितना है। बहुत सिंपल है, तो बहिष्य कोण ए सी डी, तो दो सुदूर अंतः कोणों का योग बराबर बहिष्य कोण, तो 40 और 60 यानी ए सी डी बराबर 100 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया, 100 डिग्री। पूछ देगा कि ए कोण बताइए, तो हम जानते हैं कि सरल रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है, 180 डिग्री, तो 100 ले लिया, तो ये कितना डिग्री, 80। सभी कोणों का मान निकल गया। बहुत ही सिंपल तरीके से।